अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक नहायत ही अहम वीडियो है, जिसकी वजह से हर कंस्ट्रक्शन वाले इदारे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई है। मज़ीद वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली तमाम वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें। व्यूअर, 17 अप्रैल 2020 को वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001 में तरमीम करते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आर्डीनेंस की मंजूरी दे दी है और 18 अप्रैल को सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने इस आर्डीनेंस पर दस्तखत करके इसको एक आर्डीनेंस का दर्जा दे दिया है। व्यूअर्स, इस आर्डीनेंस के बारे में हम आपको बताते जाएँ कि तामीराती मनसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खसूसी तरह की इमारत दी जाएंगी, जबकि सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स पे विलडोल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद ये कि इस आर्डीनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मनसूबों पर 90% टैक्स की छूट होगी। तो व्यूअर्स, ये नहायत ही खुशी की बात है, जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो पिछले कई अरसे से बुरान का शिकार था उसको एक बूस्टअप मिलेगा। व्यूअर्स, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर भाई नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो ये ऑर्डिनेंस उनके लिए नहायत ही एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत वाले घरों के लिए टैक्स को 90% तक कंस्ट्रक्टर्स को रियायत दी गई है टैक्स में। इस स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू किए जाने वाले मनसूबा और मौजूदा नामुकम्मल मनसूबों पर होगा, जो इस स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। व्यूअर्स, अगर बात करें कि आपने इस मंसूबों को किस तरह रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए बताते चले कि अव्वल तो आपको FBR में अपने आप को फाइल करने पड़ेगा। उसके अलावा आपको वक्तन फ़वक्तन हुकूमत को IRS पोर्टल पे या FBR के पोर्टल पे बताना होगा कि आप ये वाले मंसूबे अपने जारी करने जा रहे हैं। इसके अलावा बिल्डर्स को अपने मंसूबों का स्टेटस भी बताना होगा। किसी भी ज़ेर इल्तवा तरक्याती कामों के लिए नई पॉलिसी के मुताबिक टैक्स अदा करने का भी पाबंद होगा। साथ साथ व्यूअर्स, सदर के दस्तखत होने के बाद ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर पाकिस्तान में अब इंडस्ट्री की मान्यता हासिल कर चुका है। तो लिहाजा वफाकी दारुल-हुकूमत में की हदूद में अब जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उन्हें सुबह पंजाब के तर्ज पर या सुबह सरहद की तर्ज पर कंस्ट्रक्शन सर्विस की मद में सेल टैक्स को घटाकर सिफर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ज़राए आमदन ज़ाहिर करने पर छूट। बात करते हैं कि व्यूअर्स, अगर आप इनकम टैक्स आर्डीनेंस के सेक्शन 111 के तहत आमदनी की वजाहत से इज्तना होंगे, यानी कोई भी अपनी आमदन ज़ाहिर करेगा वो इससे मुज्तना होगा। बाज़ हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स या कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में आप हमें समझाएं। तो कैपिटल गेन टैक्स पर एक दफ़ा आपको फिर समझाते चले कि कैपिटल गेन टैक्स पर एक दफ़ा हमारे कंस्ट्रक्टर हज़रात को इज्तना हासिल है, यानी कि वो अपने एक पहले प्रोजेक्ट पर कैपिटल गेन टैक्स से उनको मुकम्मल छूट हासिल है। इमदादी पैकेज ज़ाती अमलात की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स के नफाज को माफ़ करता है। उसके लिए व्यूअर्स, हमारे पास दो शराइतें इस ऑर्डिनेंस में दी गई है कि अगर आपका जो मकान है अगर वो आपका 500 गज से छोटा है, या अगर आपका जो फ्लैट है वो 40,000 स्क्वायर फुट से छोटा है, यानी कि उसका कवरिंग जो एरिया है वो 40,000 स्क्वायर फुट से छोटा है, तो उस केस में आपको इसको सेल करने पे आपको कैपिटल गेन टैक्स वो आपको इज्तना यानी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये नहायत ही अहमियत का आमिल पॉइंट्स हैं। उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में नहायत ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्टअप होगा, और जो पिछले कई दिनों से कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हमारे मुल्क में बैठा हुआ था वो परवान चढ़ेगा। इस ऑर्डिनेंस में प्रॉपर्टी एडवांस टैक्स के मुतालिक अगर बात की जाए, तो ये ऑर्डिनेंस प्रॉपर्टी एडवांस टैक्स के मुतालिक भी हमारे व्यूअर्स के लिए नहायत ही खुशाइंद है कि जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त पर, यानी कि जायदाद की फ़रोख्त पर आपको एडवांस टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया है। तो नहायत ही अहमियत का हामिल है। इस ऑर्डिनेंस से एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की किस्मत को जगा दिया है और शोबे तामीरात को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। अगर बात करते हैं सेल टैक्स रूल्स में तरमीम की गई है, तो हुकूमत पंजाब के मुतारिफ कराए गए मॉडल के बाद वफाकी हुकूमत ने तामीराती खिदमात पर सेल टैक्स मनसूख कर दिया है। इसके अलावा फेडरल कैपिटल में CVT टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी को अप्लाई कर दिया गया है। CVT टैक्स के बारे में ये है कि हुकूमत पहले जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते तो उस पर टोटल वैल्यू के 2% CVT टैक्स में वसूल की जाती थी, जो कि अब ज़ीरो कर दी गई है।
تو مطلب اب یہ ہے کہ کسٹمرز کو جب بھی کوئی پراپرٹی بائی کرنی پڑے گی تو اس کو CVT کی مد میں کوئی قیمت گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرانی ہوگی۔ اگر فیڈرل کے علاوہ دوسرے صوبوں کے بارے میں بات کی جائے تو آلریڈی صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد میں صوبہ KPK میں CVT ویلیو ختم کر دی گئی تھی۔ یہ صرف ریسنٹلی یہ CVT ٹیکس جو تھا یہ کیپٹل یعنی کہ فیڈرل اسلام آباد میں امپلیمنٹڈ تھا، تو اس آرڈیننس کے تحت حکومت نے اس CVT ٹیکس کو بھی کسٹمرز کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اگر بات کریں کہ یہ جو آرڈیننس پاس کیا گیا ہے یہ پاکستان کے ہر شہری پر اپلائی ہوتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پبلک آفس ہولڈرز، ان کے بے نامی دار، زوجہ یا ان کے ڈپینڈنٹس کو اس آرڈیننس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ ہوں گے یا منی لانڈرنگ میں وہ شامل ہے یا بطہ خوری میں یا ایسے کسی بھی جرائم میں مرتب پہلے پائے گئے ہیں تو ان کے لیے یہ آرڈیننس نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے ویورز کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے کنسٹرکشن سیکٹر میں اس کو اپلائی کریں گے۔ امید ہے ویورز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام ویورز کو ہمارا سلام، اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.